Good morning, student. Today we will discuss here class 10 subject chemistry, chapter number first. Chapter number first name is chemical reaction and equation. Chapter number first name is chemical reaction and equation. ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड ही हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन. A chemical reaction is a process. A chemical reaction is a process which transform one or more substance into new substance. One or more substance into new substance, and it cannot be reversed by physical method. For example, magnesium and oxygen combine to form a new substance यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस जनरेट कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, ये क्या है हमारा न्यू सब्सटेंस. अब यहाँ पर क्या होता है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड. इसको फिजिकल मेथड के थ्रू हम रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, कि जैसे अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑब्जर्व करना चाहें तो वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है, और फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे सपोज फिल्ट्रेशन मेथड या डिस्टिलेशन मेथड या एवापोरेशन मेथड. अगर इनके थ्रू हम क्या करना चाहें, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर मैग्नीशियम ऑब्जर्व करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बाकी कुछ सम एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, वो जैसे नंबर फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ अवर फूड. डाइजेशन ऑफ फूड क्या है कि भोजन का पचना, मतलब उसमें भी क्या वो भी क्या है एक एग्जाम्पल है डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं. ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा रेस्पायरेशन. ठीक है, रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो वो भी क्या है हमारा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल है. बाकी थर्ड है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे ही आयरन क्या होती है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो उस पर क्या होती है, रस्ट चढ़ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, तो वहाँ वो भी क्या है, वो भी हमारे दैनिक जीवन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. वो भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस का. ठीक है, बाकी फोर्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. मिल्क से कर्ड का फॉर्म, जो मिल्क से कर्ड में जो फॉर्मेशन हो रही है, तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है हमारा केमिकल रिएक्शंस का. ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नंबर फर्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट. सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied by change in state. Some chemical reaction are accompanied by change in state. For example, when solid wax in the form of candle, कि एक solid wax है in the form of candle की फॉर्म में is burned, then water vapor, carbon dioxide are formed. Then water vapor and carbon dioxide are formed. कि जैसे सपोज अगर हमारा जो सॉलिड वैक्स है कैंडल की फॉर्म में, अगर उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें जनरेट होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर वेपर. तो ये क्या है कि जो सॉलिड से चेंज हो गया किसमें, गैसेस स्टेट में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से गैसेस में चेंज हो रही है. ठीक है, तो ये भी ये क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज इन स्टेट. ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, चेंज इन कलर. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी चेंज इन कलर. सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by change in color. For example, rusting of iron, rust is brown in color whereas nails were black. मीन्स क्या है कि जैसे हमारा सपोज आयरन नेल्स देखा है आपने, आयरन नेल्स स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, तो वो स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, बट जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर क्या होता है, एक लेयर हो जाती है, लेयर आ जाती है उस पर, कैसे कलर की, ब्राउन कलर की, क्योंकि वो उस पर क्या होता है, रस्ट आ जाती है. जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाता है, उस पर रस्ट आ जाती है और उसकी जो लेयर हो जाती है वो उस पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है. ठीक है, तो मीन्स क्या है कि कलर में भी उसके चेंज हो जाता है, कि स्टार्टिंग में कलर कुछ और था और लास्ट में कुछ कलर, जैसे ही हमने क्या जो हमारा प्रोडक्ट बना तो उसमें क्या कुछ कलर हमने अलग हो गया. ठीक है, बाकी थर्ड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by the formation of precipitate. कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसकी हेल्प से हम इसको ठीक है एक्सप्लेन करेंगे. when aqueous solution of lead nitrate is mixed with aqueous solution of potassium iodide. जब हम क्या करते हैं कि लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है किसका, पोटेशियम आयोडाइड का एक येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है. ठीक है, तो फॉर्म हो जाता है क्या, येलो
पोटेशियम आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इंसोल्यूबल पार्ट है, जैसे कोई मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में अगर उसको क्या करते हैं, फर्स्ट टू पार्ट जैसे चौक और सपोज क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया, फिर उसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। फिर एक ऐसा पार्ट जो कि क्या होता है, हमारा इंसोल्यूबल पार्ट होता है, जो डिजोल्व नहीं हो पाता, उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेट। ठीक है, बाकी हमारा फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस। Some chemical reactions are accompanied by the evolution of gas. Some chemical reactions are accompanied by the evolution of gas. For example, hydrogen gases evolve when zinc granules react with dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid क्या होता है कि इसमें गैस रिलीज होती है, इस प्रोसेस में गैस रिलीज होती है। जैसे कैसे, फर्स्टली जिंक, अगर कोई मेटल की अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 से। जेडन की अगर हम H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि ZnSO4 + H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ प्रोसेस में ही, वैसे तो ज़्यादातर प्रोसेस में नहीं, लेकिन सम प्रोसेस में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन कुछ गैसेस रिलीज होती है। ठीक है, बाकी हमारी जो फिफ्थ है करेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फिफ्थ है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, जब वाटर की हम क्विक लाइम से रिएक्शन कराते हैं, टेकन इन अ बीकर, देन स्लेग लाइम इज फॉर्म। तो क्या होता है, स्लेग लाइम फॉर्म होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। देखिए, सपोज एग्जांपल है हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा क्विक लाइम है। ठीक है, क्विक लाइम की जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, वाटर से, जब हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया आपका, स्लेग लाइम। ठीक है, स्लेग लाइम। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंज होगा, जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होगा तो वो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, तो हमारी 5 करेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स थी हमारी चेंज इन स्टेट, एंड सेकंड करेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर, नंबर थर्ड characteristics formation of precipitate, and fourth characteristics evolution of gas, and fifth characteristics change in temperature. Thank you.